एक हाँ अभी ना, अभी हम लोग ये देखेंगे कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब होता क्या है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। हम्म, अब ना ये कैंडलस्टिक, कैंडल किस तरीके से बनती है उसका मैं एक ब्रीफ तुमको बताता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ, सिंपल लैंग्वेज एकदम। हाँ, अब देखो, कोई ना एक ऐसा समझ लो कि एक फ्रूट का मार्केट है, फ्रूट या वेजिटेबल मार्केट, भाजी मार्केट होता है ना, भाजी मार्केट है। वहां पर एक हम्म, फार्मर आ गया सुबह 9 बजे। हम्म, उसने क्या किया, उसके पास ना मैंगो थे, आम थे। उसने जब सुबह आने के बाद शुरू किया, तो ये जो था ना, यहाँ से उसने शुरू कर दिया, यहाँ से, इस पॉइंट से। हम्म, यहाँ से उसने शुरू कर दिया। तब हम्म, उसका जो प्राइस था, हम्म, वो प्राइस था 100 रुपए की। बराबर, ये अभी इसमें नहीं हो रहा है प्रॉपर, हुआ माउस नहीं हम्म, रहा है। सौ हम्म, रुपए प्राइस था। हम्म, उसके बाद उसने क्या हम्म, किया, 11 बजे तक उसने प्राइस को बढ़ा के कर दिया 120। हम्म, ठीक है, प्राइस कर दिया 120 रुपए। हम्म, हम्म, उसके बाद उसको हुआ क्या कि बहुत सारे फ्रूट, आम के जो विक्रेता रहते हैं ना, वो सब आ गए। तो उसने क्या किया, अब मार्केट में हम्म, बहुत सारे लोग आए हैं, 120 से उसका आम नहीं बिक रहा था, तो उसने क्या किया, प्राइस को हम्म, नीचे लाके डायरेक्ट 90 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। कितने रुपए में? हम्म, 90 रुपए में, क्योंकि उससे 90। उसी के रेट में बाकी के लोग भी वो कर रहे थे। तो उसको लगा कि अगर ये आम आज नहीं खत्म हुए, वो आम फिर खराब हो जाएंगे, लॉस में जाएगा। तो उसने क्या किया, 90 रुपए हम्म, कर दिया। उसके बाद उसने हम्म, थोड़ा मार्केट जैसे जिस दिन खत्म हो गया ना, तो उसको लगा कि यार इसमें थोड़ा सा 5 1 रुपया बढ़ा के देख लेते हैं, कुछ हुआ तो। बाकी के जो जो हम्म, आम जो रह गए थे, उसको उसने बेच दिया हम्म, 95 रुपीज। हम्म, बराबर, हम्म, कितने रुपए में बेच दिया? 95 रुपीज। 95। तो उसने शुरू कितने से किया था, मतलब ओपन हुआ, 100 रुपये। जब हम्म, उसका दुकान ओपन सौ हो रुपये गया आज के दिन में, कितने तारीख को, 25 तारीख हम्म, को, तब उसने प्राइस क्या था? 25 रुपये। सौ सौ रुपए रुपये प्राइस था। बराबर, पूरे दिन में हम्म, हम्म, सबसे ज्यादा रेट की कितने तक उसने आम को बेचा है पूरे दिन में? 120। एक सौ एक बीस सौ बीस रुपये तो हाई कितना हो गया? हाई कितना हो गया? एक सौ एक सौ बीस बीस एक सौ एकदम पूरे दिन में कम, कितना, कितने कम प्राइस से उसने बेचा था? 90 रुपए से। 90। ये हो गया लो। हम्म, और जब दुकान पूरा दिन खत्म हो गया, धंधे का टाइम पूरा खत्म हो गया, तब प्राइस कितना था? 95। 95। बराबर। 90। ओके। तो ओके यही सर। कैंडल है। ये हो गया ओपन, ये हो गया हाई, ये हो गया हाय। लो, और ये ये हो तो गया लो। क्लोज। और ये कैंडल जो बनेगी, ये ओपन यहाँ पे हुआ है, 100 पे ओपन हम्म, हुआ है, 95 पे क्लोज हुआ, तो ये कैंडल जो बनेगी, हम्म, ये रेड कैंडल बनेगी। हम्म, मतलब ये जो है ना, ये उसकी वीक है। ये जो है ना, ये वीक है। हम्म, ओपन यहाँ से हुआ हम्म, है, 100 रुपए से ओपन हुआ हम्म, है, खत्म हो गया कितने से? 95 से, तो ये हम्म, रेड कैंडल हो गई। 95। बराबर, पूरे दिन की ये कैंडल बन गई। अब मैं ये जो है ना, ये एग्जांपल तुमको यहाँ पर बता दूं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया पूरा? तो स्टॉक जो है हाँ उसका समझ गया। प्राइस, हाँ उसका मार्केट शुरू हो गया। मार्केट शुरू होने के बाद उन्होंने क्या किया, इसको खत्म कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो, अब इसमें यहाँ पर कैसे हुआ? रेड कैंडल कब बनती है? ओपन यहाँ पे हुआ है। बराबर, ये ओपन हो हम्म, गया, दिन का शुरुआत हम्म, ओपन हो गया। अभी जो एग्जांपल बोला, पूरे दिन में लो हाई यहाँ तक मारा था, उसके बाद हम्म, लो यहाँ तक गया था, और क्लोज, दिन खत्म हम्म, होते टाइम यहाँ पर आ गया, तो ये क्लोज हो गया। तो ओके। ये हो गया ओपन, ये हो गया हम्म, हाई, ये हो गया लो, और ये हो गया हम्म, क्लोज। तो ये रेड कैंडल बन गई। जब भी हम्म, रेड कैंडल बनती है, तब स्टॉक की प्राइस नीचे आने का चांस होता है, सिंपल लैंग्वेज में। हम्म, समझ गए? हम्म, हम्म, हाँ, इसके अपोजिट समझ। समझ लो। अभी अभी का एग्जांपल मैं बोल रहा था, 100, उसने क्या किया, 100 से ओपन किया था, 120 तक आ गया था, 90 तक लो आया था, क्लोजिंग करते टाइम 95 तक गया। अब यहाँ पर क्या किया उसने, यहाँ पर क्या किया उसने, ओपन कर दिया। आ, हाँ,
ये ओपन हो गया बराबर, ये ओपन ओपन किया, तब उसका प्राइस था 100 रुपए, नहीं 120 ही पकड़ लो ना, हाँ। अभी तक हम लोगों ने किया था, तो 120 रुपए की प्राइस पकड़ लो, ये 120 तक। उसके बाद क्या किया उसने, को लगा कि यार अगर आज पूरा आम खत्म नहीं हुआ तो लॉस हो सकता है, उसके बाद उसने क्या किया, 120 से उसने लो कर दिया 100 रुपए, 90। 120 पकड़ लो। हाँ, हाँ। ये हाँ। 120, उसके बाद लो हाँ। किया 100 का। हाँ। हम्म, देखो हाँ। तो सही है। ठीक है चलो जाओ, 100 किया, हाँ। ये 120 से ओपन किया था, लो कर दिया 100 का, उसके बाद हाँ। प्राइस को डायरेक्ट बढ़ा दिया 120 तक, सॉरी 140 तक, यहाँ पर है ना, हाँ। यहाँ पर 140, और मार्केट हाँ। खत्म होते टाइम हो गया 130। हाँ। हम्म, ओपन हो गया 120 से, लो हो गया 100, हाई घुसना हाँ। 140, और क्लोज होते टाइम गया ये 130 तक, तो ये ग्रीन हाँ। कैंडल बन गई, क्योंकि ओपन 120 से हुआ है, क्लोज हुआ है 130 पे, बराबर। प्राइस नीचे शुरू हुआ था, दिन खत्म होते टाइम तक ऊपर चला गया, ऊपर क्लोज हो गया, तो इसलिए रेड कैंडल बन गई। तो जब भी ये रेड कैंडल बनती है इस तरीके, सॉरी ग्रीन कैंडल बनती है, तब स्टॉक की प्राइस जो है वो ऊपर जाने का चांस होता है। यहाँ तक ओपन समझ और में आ क्लोज, गया? मतलब हाँ समझो 120 और 130 के बीच में ग्रीन कैंडल रहेगी। हाँ हाँ हाँ, प्राइस 120 ने सुरू झाली, क्लोज हो, एक सौ हाय बीस किती और केला, एक सौ 140 तीस केला, आणि दिवस सॉरी। संपेपर्यंत 130, 120 ला सुरू झाली, 130 ला क्लोज झाली, बरोबर आहे. म्हणजे त्याचा अर्थ काय झालेला आहे की स्टॉकची प्राइस वाढली आणि तिथे दिवस वाढलेली. संपला, म्हणून ग्रीन कॅन्डल तयार झाली. इथपर्यंत लक्षात आलं? यहाँ तक समझ में आ गया? हो. हाँ, अब मैं तुमको चार्ट पे दिखाता हूँ ये कैसा है। अब चार्ट देखने के लिए दो तरीके हैं, या तो जहां पर तुम्हारा डीमैट है वहां पर तुम चेक कर सकते हो, बराबर, मतलब एंजल वन पे है, एंजल वन में बजाज फाइनेंस डाल दो, ऐसे बैंक डाल दो, उस पर क्लिक करो, तुमको चार्ट ओपन हो जाएगा। ये पहली चीज, नहीं तो दूसरा क्या है कि कुछ फ्री साइट है वहां पर भी लोग करते हैं, मतलब मैं तो नॉर्मली भी उसी तरीके से करता हूँ, तुमको दिखा देता हूँ कहाँ पर जाना है। राजेंद्र एक मिनट। मीटिंग रूम मध्ये आलो रे, तिथं का आवाज जे व्हायला लागला ना, त्याच्यामुळे थोडस गडबड व्हायला. हा दिसते का तुला आता? गुगल. हा, आता ना मी तुला हे शेअर करतो, एक मिनिट थांब. चार्ट शेअर करतो, चार्ट. हाँ अभी चार्ट दिख रहा है तुमको? हाँ, ये एक साइट है, साइट का नाम है investing.com. नॉर्मली कैसा होता है, दो तरीका है, या तो आपका जहां पर डीमैट है वहां पर आप देख लो, या मतलब उस तरीके से ट्रेड करो, लेकिन लैपटॉप पे देखो, याद रखो, मोबाइल पे टेक्निकल एनालिसिस करने का ट्राई मत करो, मोबाइल में क्लियर नहीं दिखता है, मोबाइल की स्क्रीन होती ही कितनी है. अगर तुम्हें चार्ट ट्रेडिंग करना है तो तुम्हें लैपटॉप यूज करना है, मोबाइल से ट्रेड नहीं करना है, उसकी आइडिया क्लियर नहीं होती है, याद रखो कभी भी. तुम ट्रेडिंग कर रहे हो तो इन्वेस्टिंग के लिए तुम्हें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है. मैं तुमको बताऊंगा किस तरीके से करना है. तो तुम लोग क्या करोगे, investing.com जो पर जाओगे वहां पर देखोगे, ये ये जो है ना, इसका मैं लिंक शेयर करता हूँ तुमको, investing.com पे. अब यहाँ पर जाने के बाद देखो, यहाँ पर ग्रीन कैंडल है, बराबर. मैं कोई कैंडल का एक एग्जांपल देखते हैं. अब देखो यहाँ पे, ये जो है ना, ये एक ग्रीन कैंडल बन गई है, यहाँ पर दिख रहा है ये, मैंने कर्सर लिया है, ये कर्सर देखो, और यहाँ पर देखो, ये जो है ना, ये यहाँ पर देखो, अब ये कर्सर यहाँ पे ला दिया, तो ओपन कितने का है, 708 पे, 708 पे ओपन हुआ है. एच मतलब हाई, जो अभी मैंने समझा, हाई कितना है, 813, 813.75.
हम्म, हाई मारा है उतना। एल हम्म, मतलब लो कितना हुआ है, हम्म, 702, 702 का लो है उसका, और क्लोज हुआ है 804 पे। तो ओपन हुआ 708 पे, क्लोज हुआ 804 पे, ज्यादा हुआ है, इसीलिए वो ग्रीन कैंडल बनी है ये। हम्म, हम्म, समझ गए? ये ग्रीन कैंडल बनी है। हम्म, और ये जो है ना, ये देखो, ये तुमको दिख रहा है, ये 5 मिनट, हम्म, 5 मिनट, 30 मिनट, हाँ, 5 मिनट। हो रहा एक और टाइम कोई फ्रेम। और फ्रेम मतलब जैसे मैंने 12। तुमको पिछले टाइम पे बताया था। एक मिनट रुको, एक मिनट का। हाँ, आता काय केलेलं माहितीये का? अब देखो इसमें हुआ क्या है कि ये जो है ना, ये टाइम फ्रेम है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम। टाइम से टाइम जोन जो है ना, वो टाइम जोन सेलेक्ट करना पड़ता है, ताकि प्रॉपर टाइमिंग दिखे हमें कि एग्जैक्टली 9:15 से 9:20 तक कौन सी कैंडल बनी है। इसके लिए टाइम जोन इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये यहाँ पर मार्केट शुरू हुआ, ये जो कैंडल है यहाँ पर कैंडल बन गई पहली, तो ये 5 मिनट का कैंडल है, ड्यूपिन का ये 5 मिनट का कैंडल है। ओपन हुआ 2347, हाई कितना हुआ है, 2348, ऑलमोस्ट हाई और ओपन सेम है। और लो कितना हुआ है, 2330 पे, मतलब यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ है, यहाँ तक लो मारा है, यहाँ तक क्लोज हुआ है, ये रेड कैंडल बना, ओपन यहाँ पे है, क्लोज यहाँ पे, ये रेड कैंडल बन गई। समझ गए? ये 5 मिनट का है। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो है, ये जो है ना, ये टाइम फ्रेम है अलग अलग। मतलब पूरे दिन में, मतलब कौन सा तारीख था, अभी कल को, कल जो था, ये इसमें 5-5 मिनट की इतने कैंडल बन गए हैं। यही अगर मैं 30 मिनट पे जाऊंगा, तो कैंडल देखो कितने कम हुए, कैंडल कम हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बरोबर है? ये कितने कैंडल बन गए, ये 13 कैंडल बन गए, 30-30 मिनट के। 1 आवर पे जा रहा हूँ मैं। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 4 आवर पे गए, दो ही कैंडल बन गए। अब यहाँ से दिन शुरू हुआ है, ये 4 आवर में दो, सेलेक्ट कर दिया, तो एक ही कैंडल बनी है। ये अभी एक ही दिन का टा- कैंडल। हाँ। वो कैंडल अभी कितने पास टाइम, 5 मिनट की रखना है क्या 30 मिनट की हाँ रखना है हाँ हाँ, कि वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, मैं एक? बताता हूँ तुमको, पहले मुझे ये बताओ, ये समझ में आ गया क्या? आ गया समझ। समझेगा, कैंडल का बेसिक समझ में आ गया, कैंडल कैसे बनती है? हाँ, पता है। 5 मिनट से क्या होता है, आजकल जो मार्केट है ना। हे बघ, हे जे आहे ना, हे टाइम फ्रेम जो आहे ना, आता हे बघ, 1 डे स्विंग ट्रेडिंग करना है, स्विंग ट्रेडिंग 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो 1 डे का, एक दिन का टाइम टाइम फ्रेम यूज करना है, एक दिन का, 1 डे का। अगर तुमको मतलब 1 डे या 4 आवर, अब डिपेंड है किस तरीके से करना है, बराबर। अगर तुम्हें ये एक एक दिन का है, अगर तुम्हें इंट्राडे करना है, तो 5 मिनट, ये जो है ना 5 मिनट, कितने दिन की कैंडल बनी है? इंट्राडे के लिए 5 मिनट और 15 मिनट, दोनों कर सकते हैं। अब ट्रेडर के ऊपर डिपेंड है किस तरीके का उसको मतलब यूज टू है वो। 5 मिनट के लिए यूज कर सकते हैं, 15 मिनट के लिए यूज कर सकते हैं, बराबर। स्विंग ट्रेडिंग करना है तो कोई 4 घंटे का भी यूज करता है, कोई एक दिन का भी यूज करता है। नॉर्मली एक दिन का, 1 डे का टाइम यूज करना है, बराबर। अगर तुम्हें कुछ वीक तक स्टॉक को होल्ड करना है, कुछ वीक तक, 2 वीक, 2 वीक, 3 वीक, तो तुम वीकली टाइम करोगे। ये जो है ना, ये वीकली है। इसका मतलब अभी जो वीक खत्म हो रहा है आज का, तो ये जो है ना, आज मतलब इस वीक में सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, ये कैंडल कौन सी बनी है, ये कैंडल ये बनी है। उसने क्या किया है, हाई ओपन हुआ 2323 पे, दिख रहा है तुमको? या ठिकाणी हे बघ ना, हे कर्सर, नाही, एक एक मिनिट थांब, एक मिनिट थांब, चल परत एक. ओपन ओपन झालं. 666. हे बघ, आता दिसतंय का बघ मला? हाँ, हम्म? 2310 पे ओपन हुआ है, 2310 पे ओपन हुआ है. हाँ, हाई कितना है? मैं एक मिनट, हाँ जैसा लास्ट में कैंडल था ना, हाँ, 2310 हाई. और 2381 आहे, बरोबर. 2322 हाई है ना सर. नाही 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 नाही, असं कसं काय? हे बघ, हे
तुला शेअरिंगला ते तेच शेअरिंग होते ना, असं कसं काय म्हणायला लागलं? एक मिनिट थांब. हे बघ, ल्युपिन नाही, दुसरा एखादा स्टॉक. मोबाईलवर पाठवण्याचं. तुझा आवडता स्टॉक सांग कोणता पण. त्याला कोणता समजा HDFC बँक. एचडीएफसी, हा, तू एचडीएफसी बँक केलीस ना खरं? मी आयसीआयसीआयच करायला लागलोय. तर राजेंद्र म्हणलं की आयसीआयसीआय बँकच आठवते मला. ICICI बँकेतच आहे. आता एचडीएफसी बँक आहे, बरोबर आहे. आता या ठिकाणी बघ, हा वीक जो आहे ना, एक ही कॅन्डल दिसतीये का छोटी एकदम? हम्म, हम्म, हे बघ, लास्ट कॅन्डल जे आहे हे कर्सर दिसतोय का? हम्म. रेड कॅन्डलच्या दिसलं अगोदर एक दिसलं. ग्रीन कॅन्डल आहे आणि त्याच्या अगोदर एक मोठी ग्रीन हा, कॅन्डल. ग्रीन. बरोबर. ओके, दिसलं. हाँ, तर हम्म, हा जो है ना, हा जो वीक संपला है, ये वीक खत्म हुआ है ना, उस वीक में क्या हुआ है कि हम्म, एफसी बैंक 797 पे ओपन हो गया था। और अ, उसने लो हम्म, किया था 777 का, हाई किया था 814 का, हम्म, और क्लोज हुआ है हम्म, 784 पे। मतलब ओपन हुआ 797, क्लोज हुआ 784। तो इसके लिए रेड कैंडल बनी है। हम लोग पिछला डेटा देख लेते हैं यार, 3 महीने रूल है अभी। हाँ, अब देखो ये कौन सा है, ये कौन से का है? जनवरी, हाँ। ये जो है ना, ये देखो यहाँ पर, ये जो है बड़ी रेड कैंडल बनी है, इसमें कितना हुआ है? ओपन हुआ है 1005 पे, उसने हाई किया है हम्म, 1000 का, लो किया है 933, बराबर। हम्म। और क्लोज कहाँ तक हुआ है बताओ? थोड़ा सा उसका क्या? हाँ, क्लोज क्लोज कितीला झाला एचडीएफसी बँकेचा? 971. कोणता आहे? हे म्हणताय ना? म्हणजे त्या हाँ, दिवसात आहे ना, 784, 784. हाँ, नाही नाही नाही, ही या वीकचं नाही, मी ना, हे बघ, हे कर्सर जे नेलं ना, हे आहे जानेवारीचं बघ, जानेवारी महिन्यामधलं. जानेवारी महिन्यामध्ये ही जी मोठी रेड कॅन्डल, जानेवारी. तुला मी एक मिनिट थांब, हे ना हायलाइट करून दाखवतो एक मिनिट. ही कॅन्डल आहे का, ही दिसली का? मी राऊंड केले. हे बघ, ही रेड कॅन्डल पूर्ण दिसतीये का? हो, हो, हो. ती हा. ती एका दिवसाची काय, एका महिन्याची कॅन्डल ती? नाही नाही, ही एका वीकची आहे. याचं कारण काय आहे? 1 वीक. हाँ. इसका रीजन ये है कि हम लोगों ने यहाँ पर टाइम फ्रेम जो है ना, हम लोगों ने यहाँ पर टाइम फ्रेम 1 वीक का रखा है, इसलिए ये 1 वीक का हम्म, है। ये जो है ना, ये 1 वीक का कैंडल है। अब मैं जैसे यहाँ पर 1 मंथ के लिए जाता हूँ, बराबर, तो ये वन हम्म, मंथ का है पूरा। ये जो है ना, ये पूरे अप्रैल महीने का कैंडल है। ये बहुत बड़ी रेड कैंडल हम्म, आई है, ये पूरे मार्च महीने ठीक की, है। मार्च महीने की 877 पे शुरू हुआ, 726 पे क्लोज हुआ हम्म, यहाँ पे। हम्म, तो जब भी हमको टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है, मैं तुमको अब वो पीपीटी पे लेके जाता हूँ, जहां पर मैंने लिखा है कि कौन से टाइम फ्रेम यूज करना। हाँ, हम्म, अब देखो, स्क्रीन दिख रहा है अभी? हम्म, हाँ, स्कैल्पिंग 1 to 5 मिनट्स, हम्म, इंट्राडे 5 to 15। इंट्राडे। हाँ, मतलब टाइम फ्रेम दिया है, स्कैल्पिंग के लिए 1 से 5 मिनट यूज कर सकते हैं, इंट्राडे के लिए 5 से 15 मिनट, स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम्म, 1 दिन का, शॉर्ट टर्म के लिए भी 1 दिन का, पोजिशनल जो है ना, 2-3 वीक के लिए तुमको रखना है स्टॉक को, तो वीकली टाइम फ्रेम सेलेक्ट करो। बोलो। हाँ, मतलब पोजिशनल या मीडियम करना है तो वीकली डे, और लॉन्ग टर्म करना है तो 1 मंथ का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करो, हम्म, बराबर। लॉन्ग टर्म स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हम्म, करना है तो 1 मंथ का तुम्हें टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना हो। ओके। यहाँ तक समझ में आ गया? हम्म, हाँ। अब ना कुछ मतलब बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है, टर्म्स, वो टर्म्स को भी हम लोग देख लेते हैं। देखो, टर्म्स कौन कौन सी है, जैसे मैंने इससे पहले तुमको कुछ टर्म्स पिछले क्लास में हम लोगों ने बोला था, टर्म्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स है।
कि मुझे ये स्टॉक में लॉन्ग करना है। लॉन्ग करना है मतलब मुझे ये स्टॉक बाय करना है। ठीक है। मतलब ये एग्जांपल मैं तुमको बोल रहा हूँ कि मुझे एचडीएफसी बैंक पे शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। शॉर्ट की पोजीशन मतलब मुझे पहले सेल करना है, उसके बाद बाय करना है। तो वो हो गई शॉर्ट पोजीशन। बराबर। मार्केट अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में मतलब मार्केट बुलिश है। बुलिश है मतलब स्टॉक की प्राइस ऊपर जाने वाली है। समझ। स्टॉक मार्केट में कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी जो है, कुछ कुछ टर्म जो है वो नॉर्मली यूज होता है। तो वो उसका मतलब क्या होना चाहिए, ये पहले मैं तुमको बता रहा हूँ कि कभी कोई कोई बोलेगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में मतलब मार्केट जो है, मोस्ट ऑफ स्टॉक की प्राइस जो है वो नीचे आ रही है, तो बोलेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, बेरिश। मेरी फोर। हाँ, मार्केट बेरिश है मतलब म्हणजे मार्केट खाली, स्टॉकची प्राइस कमी व्हायला लागली, निफ्टी डाऊन आहे, मतलब निफ्टी की प्राइस डाउन हो रही है, इस तरीके से। हाँ। यहाँ तक समझ गए। हाँ समझ गया। हम्म। अब ना आते हैं टेक्निकल एनालिसिस के कंटेंट पे। उसका मतलब ये जो कोर्स है उसके कंटेंट क्या क्या है, क्या क्या हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग सीखेंगे पहले कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है। जैसे अभी मैंने तुमको बताया कैंडल क्या होती है। कैंडल के अलग अलग टाइप है। अब तुम नेट पे जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे, तो तुम्हें कैंडल स्टिक के अलग अलग 30-40 टाइप तुमको देखने को मिलेंगे, लेकिन उतने काम के है ही नहीं। काम के कितने, 6 से 7 सिर्फ काम के। कितने, सिर्फ 6 से 7। उसी उसी कैंडल स्टिक पे हमें काम करना है। हमें जो नॉइज है ना, अलग अलग, ये देखो वो देखो एक्स्ट्रा जो, ये कंटेंट हमें सीखना ही नहीं है जो काम में नहीं है। बराबर। ऐसी कैंडल मैं तुमको बताऊंगा ही नहीं कि जो कभी कभार तैयार होती है या उसका यूज भी नहीं है, इस कैंडल को हम लोग देखेंगे भी नहीं, उसको डिस्कस भी नहीं करेंगे। उसी कैंडल को डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है और जिस पर काम हो सकता है। ठीक है। कैंडल स्टिक पैटर्न है, चार्ट पैटर्न है, अलग अलग, मतलब 5-10 कैंडल को मिला के एक चार्ट बन सकता है। तो वो चार्ट को किस तरीके को देखना है, उसका क्या यूज होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब जैसे मैंने तुमको पहले बताया था, सपोर्ट मतलब स्टॉक की प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल पे आके फिर से वहां से बाउंस हो जाती है, वो हो गया सपोर्ट। या रेजिस्टेंस मतलब ऊपर जा रही है, वहां पर उसको टच होके फिर से नीचे आ रही है, तो वो हो गया रेजिस्टेंस। तो उस तरीके की इसमें क्या करना है वो भी हम लोग देखेंगे। ट्रेंड होता है, ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करना है। अब ट्रेंड को हम लोग कैसे फाइंड आउट ट्रेड करेंगे। ट्रेड सर सुनो। ट्रेड मीन्स क्या है? हम्म। ट्रेड क्या क्या है? हा, ते ते सगळं होतं, स्टेप बाय स्टेप सांगतो मी तुला। स्टेप बाय स्टेप करना है। ट्रेंड क्या होता है, पॉजिटिव ट्रेंड क्या है, निगेटिव ट्रेंड क्या है, कॉन्सोलिडेशन क्या है। कॉन्सोलिडेशन मतलब, अब देखो एक एग्जांपल बताता हूँ। ये जो है ना, ये पॉजिटिव ट्रेंड है, स्टॉक की प्राइस इस तरीके से ऊपर जा रही है। ऐसा कभी नहीं होता है कि स्टॉक की प्राइस ऐसे एकदम ऊपर चली गई है, ऐसा कभी नहीं होगा। थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, हायर हाई बनेगा, फिर low होगा, इस तरीके की प्राइस। बराबर। तो ये हो गया अप ट्रेंड को कैसे फाइंड आउट करना है। डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड मतलब कैसे, कोई भी स्टॉक की प्राइस एकदम डायरेक्ट ऐसे नीचे नहीं आती, थोड़ी सी नीचे आएगी, फिर थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा नीचे आएगी, ये लो और लो बनेंगे। तो ये हो गया डाउन। हम्म। और कंसोलिडेशन मतलब क्या है कि स्टॉक एक रेंज में रहता है, इसी रेंज में रहेगा स्टॉक। ये जो है ना, ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस। तो ये जो फेज होता है ना, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन या रेंज रेंज बाउंड मार्केट। रेंज बाउंड मार्केट। बराबर। रेंज बाउंड मार्केट क्या है, ये इसको यहाँ पर होता है पूरा। तो ऐसे ये कब फाइंड आउट हम लोग करेंगे। तो अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, और कंसोलिडेशन क्या है, ये तीनों चीजों को हम लोग सीखने के लिए हमें, मतलब टेक्निकल एनालिसिस के ये पार्ट है। और उसके बाद है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है कि एक एडिशनल पॉइंट, से फॉर एग्जांपल, एक मिनट, मैं इसको पहले क्लियर कर देता। चार्ट दिसतोय का।
हो. या ठिकाणी यहाँ पर हम लोग एक एक वीक का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो हम्म. यहाँ से स्टॉक की प्राइस ऊपर चली गई है, वनडे हम्म. का। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टॉक की प्राइस नीचे आई है, यहाँ से फिर ऊपर चली गई, हम्म. तो कंसोलिडेशन में है। हम्म. इंडिकेटर मतलब क्या है? एक एडिशनल पॉइंट, जिस पॉइंट के बेस पे हमारा अपना जो ट्रेड रहेगा ना, उसमें थोड़ा कन्विक्शन आएगा, थोड़ा हम्म. ज्यादा ये होगा कि हाँ यार, इसमें ट्रेड बनेगा, अच्छा मार्केट अप हो जाएगा। हम्म. अब देखो, ये जो यूज किया है ना मैंने, ये एक ईएमए करके है, मूविंग एवरेज। हम लोगों ने एवरेज सीखा है ना, हम्म. लोग जब 10 तक पढ़े थे, एवरेज मतलब 10 की प्राइस है, 10 हो गए, हम्म. 12 हो गए, 15 हो गए, 9 हो गए, 8 हो गए, ऐसे हम्म. कैलकुलेट करके हम्म. हम जितने भी काउंट है, 5 काउंट हो गए अभी, तो उसको डिवाइड करके जो प्राइस लाते हैं उसको एवरेज बोलते हैं, बराबर। तो उसी तरीका का ये एवरेज की प्राइस। बरोबर. ये इसमें इसमें हम्म. कैसा होता है, ये 50 डे का है, 50 दिन का ये एवरेज है। तो नॉर्मली ऐसा है कि जब भी स्टॉक की प्राइस यहाँ को टच करती है तो यहाँ से थोड़ा ऊपर चली जाती है। तो हम लोगों ने देख लिया कि स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट ले लिया था, यहाँ पर सपोर्ट लिया है, यहाँ से स्टॉक की प्राइस आगे जाने का चांस है। जैसे ही ये ईएमए को क्रॉस करेगा, स्टॉक की प्राइस ऊपर चली जाएगी। अब हम्म. देखो, मैं तुमको एक ना एग्जांपल दिखाता हूँ। अब मैंने टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है 1 वीक का, बराबर। हम्म. हम्म. राजेंद्र बरोबर का पहले सिंपल है एकदम, काहीच अवघड नाही याच्यामध्ये, हम्म. सिंपल रूल बेस आहे। ईएमए, 50 डेजचं ईएमए। आता याच्यामध्ये काय केलेलं आहे, आपण पोजिशनल ट्रेड घ्यायचा ना, पोजिशनल पोजिशनल ट्रेड लेना है, 2-3 वीक के लिए हमें ट्रेड लेना है, बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, 50 ईएमए को यूज करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ से जैसे स्टॉक की प्राइस यहाँ से इसको क्रॉस करके ऊपर चली गई है, देखो प्राइस कितना बढ़ा है यहाँ। मतलब यहाँ पर प्राइस था 730, उसके बाद यहाँ पर कितने तक गया है ये, 833, 100 रुपये का प्राइस बढ़ा। हम्म. 100 रुपयांनी प्राइस वाढली, बरोबर आहे। हम्म. इथे या ठिकाणी बघ, स्टॉकने इथं रिव्हर्स केला, याच्या वर गेलं की तुम्हाला 2-3-4% जे आहेत ना, त्याच्यामध्ये मोमेंट येते। आता समजा या ठिकाणी इथं तुम्ही एंट्री केली 822 ला, हाय किती केला येईल, 852 हाय केला, त्याच्यानंतर स्टॉकची प्राइस परत खाली आली या ठिकाणी। आता ह्याच्या अपोजिट इथं पण या कॅन्डलनी स्टॉकचे या लाईनला क्रॉस केलं, इथं तुम्ही एंट्री केली 845 ला, बरोबर आहे। यानंतर स्टॉकची प्राइस कुठे गेलेली आहे, जवळपास 900, 1018. नाही नाही नाही, हा 1015 पर्यंत गेली। हे इथून जे आहे ना, एक तुम्ही हजार. सिंपल लॉजिक लावायचं, इथून स्टॉकची प्राइस वर गेली आहे ना, कुठपर्यंत थांबणार, जोपर्यंत रेड कॅन्डल तयार होत नाही। इथं रेड कॅन्डल तयार झाली, इथं याने परत याला सपोर्ट घेतला, बरोबर आहे। ने परत सपोर्ट घेतला ईएमएला, स्टॉक की प्राइस फिर से ऊपर चली गई। सिर्फ मतलब एक प्रॉपर तरीके से करोगे, एक रूल बेस पे करोगे, रिस्क मैनेजमेंट के प्रॉपर यूज करोगे, तो इसमें पैसा बन सकता है, बराबर। तो अभी, बरोबर. हाँ, ये हो गया। अभी ना, मतलब इसको टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक पार्ट 1 और बेसिक पार्ट 2, अभी दो हमने ये किए थे। तो दोनों की जो लिंक है वो मैं चैनल पे डाल रहा हूँ, पहली चीज। और जो स्ट्रेटेजी जो रहेगी, वो पेड कोर्स का जो है अपने वेबसाइट पे, स्ट्रेटेजी उसी में रहेगी। ये इस पर भी रहेगा, अपना यूट्यूब चैनल पे भी रहेगा। ठीक है। तो मैं ना अभी इसको ये करता हूँ, और बाकी का जो है ना, वो मैं अभी एक 5 मिनट में अपडेट करता हूँ तुमको। 1 मिनट रुको।